नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास और यूनिक होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन है उससे हम हमारे राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्किंग कैसे करेंगे। राउंड ऑब्जेक्ट पे मार्किंग करने के हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं जो हमारी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के साथ काम करते हैं। सबसे पहला होता है जो चक बेस्ड क्लैंप होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम क्लैंप कर देंगे और वो घूम के हमारे मार्किंग करेगा। बट उसके साथ चैलेंजेस कुछ आते हैं। यदि हमारा कोई भारी पीस होता है जैसे, या फिर कोई भगोना होता है जो बड़ा पीस होता है, उसको हम क्लैंप नहीं कर सकते। या फिर कोई बोतल है जिसका डाया ज़्यादा है, उसे हम क्लैंप नहीं कर सकते। तो उसके लिए मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारा रोलर होता है। ये एक अटैचमेंट है जो हमारी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के साथ लग जाता है। और ये वाली जो हमारे, मान लो इनकेस मेरा ये पीस है, इस पीस को यदि मेरे को मार्किंग करना है, जस्ट मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा और मार्किंग का प्रोसेस चालू कर दूंगा। ये बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ रखना है और काम करना है। इस पे मेरे को ना तो कोई क्लैंप करना है, ना मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें देखने की ज़रूरत है। कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो भी मेरा रोलर है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि हमारी नॉर्मल रोटरी होती है उस पर दिक्कत ये रहती है कि जैसे मैं उसको क्लैंप करवाऊँगा भारी ऑब्जेक्ट, वो पीछे से उड़ जाएगी। तो सबसे बेहतर होता है ये हमारा रोलर। तो आइए हम देखते हैं इस रोलर का उपयोग हम फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक भरी रहेगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, सैंपल के तौर पे मैंने ये कुछ दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। एक तो एक किसी ग्राइंडर की मोटर वगैरह का कुछ पार्ट है, और ये हमारा एक कैन है जो स्प्रे कैन होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट वगैरह पे स्प्रे करते हैं। मैंने इसके ऊपर कलर कर लिया जिससे आपको यूनिफॉर्म मार्किंग देखने में और समझने में आसानी होगी। ये हमारा एक पार्टी का डिजाइन हमने रेडी कर लिया है, और हम इसको कुछ इस तरह के पीस के ऊपर राउंड ऑब्जेक्ट में करके देखेंगे और देखेंगे हमारी रोलर से कैसी मार्किंग आती है। सबसे पहले हम इस तरह के जो डिजाइन है जिसको मेरे इस पीस के ऊपर मार्किंग करना है, तो मैं उसका, ये मेरा 65 mm का है तकरीबन। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाया है वो 65 mm का है। तो 65 × 3.14 तकरीबन 204-205 के आसपास होता है। तो मैं पहले इसमें हैचिंग भर के 0.1 क्रॉस हैच, और पावर का इस्तेमाल मैं 100% करूँगा। अभी हम यहाँ पे जाएंगे लेजर में। लेजर में जाने के बाद रोटरी मार्क में जाना है। रोटरी मार्क में जाने के बाद हमें जो पार्ट डायमीटर है इसे 65 कर देना है, क्योंकि हमारे इस ऑब्जेक्ट का 65 है जो पार्ट डाया है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कहाँ पे मेरी मार्किंग का एरिया आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये सबसे पहले तो हमें पॉइंटर मिलाने हैं फोकस के लिए। तो सबसे पहले हम इसका फोकस मिला लेंगे। ये हमारे दो रेड पॉइंटर होते हैं जो नीचे जाके एक जगह मिलेंगे, वो हमारा फोकस पॉइंट हो गया। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जितना मेरा पार्ट डाया होता है उसका तकरीबन 15% स्प्लिट साइज होता है मेरा। स्प्लिट का मतलब ये हो गया, जितनी भी मेरी डिज़ाइन है उसको हम कितना एरिया पे हम मार्किंग करेंगे। स्प्लिट साइज यानी इसको, ये पूरे डिज़ाइन को उतने mm में काट देगा, स्प्लिट कर देगा, अलग अलग करके फिर मार्किंग करेगा। तो हम इसका स्प्लिट साइज देंगे इसमें तकरीबन 10 से 15। मैं 15 दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हमने एक मोटा 15 mm ले लिया है, और इसके ऊपर हम मार्किंग करके देखेंगे। दोस्तों, अभी हम मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो कितना फाइन फिनिश के साथ हमारा जो डिज़ाइन था बहुत ही बेहतरीन
मार्किंग हुआ है हमारे राउंड ऑब्जेक्ट पे। इसकी जगह यदि मेरा भारी ऑब्जेक्ट होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इन रोलर को, क्योंकि हमारे ये रोलर पूरा का पूरा वेट हमारे इन प्लेटों पे देते हैं, ना कि ये खुद पे रखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक टेक्स्ट ले लिया, अभी हमने डिज़ाइन किया था, तो अभी हम टेक्स्ट लेके हम काम करके देखते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट ये रहने वाला है, इसका डाया भी तकरीबन 62 या 65 के आसपास है, तो हम वही 204 की लेंथ ले लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हमें लेज़र पे जाना है, लेज़र के साथ हमें टेक्स्ट मार्किंग पे जाना है। टेक्स्ट मार्किंग पे जाने के बाद F1 दबा के देखना है कि हमारा मार्किंग का एरिया कहाँ आएगा। ये हमारा मार्किंग का एरिया कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो अभी हम मार्किंग करके देखेंगे कि कैसा मार्किंग आता है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे इस पीस के ऊपर कितना बेहतरीन मार्किंग आया है। अभी हम तीसरा पीस और लेते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट प्लस में कुछ डिज़ाइन मार्क करेंगे। तो दोस्तों हमने जो पहले वाला डिज़ाइन था, डिज़ाइन के साथ हमने कंपनी का हमारे का नाम लिख लिया है। हमने एक कैन लिया है जिसके ऊपर हमने कलर कर लिया है सफ़ेद। तो इसके ऊपर हम मार्किंग करके देखेंगे कैसा मार्किंग आता है। तो दोस्तों हमारा मार्किंग कुछ इस एरिया में आने वाला है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। अभी हम मार्किंग करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मार्किंग आ रही है हमारी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन के साथ रोलर लगाने से। दोस्तों यदि आपका भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है तो आपके लिए रोलर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों इस मशीन के लिए यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए एड्रेस पे भी आ सकते हो, या फिर आपको जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है आप इसके ऊपर संपर्क करके आप हमसे इस मशीन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना बेहतर और रोचक मार्किंग हुआ है हमारे इस पाउडर कोटिंग किए हुए पीस पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो या फिर इस मशीन से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो क्वेरी है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर शीट मेटल फैब्रिकेशन से रिलेटेड बिजनेसमैन हैं, तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम समय समय पे इस तरह की मशीनरी से रिलेटेड जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।